श्रद्धेय फादर कल्याण सिंह सेंट जेवियर शिक्षा महाविद्यालय के निदेशक एवं सेंट जेवियर संस्था के प्रबंधक, यहाँ उपस्थित माननीय कोषाध्यक्ष जेवियर इंस्टीट्यूट सम्मानीय फादर विनोद तिर्की प्रिंसिपल सेंट जेवियर स्कूल, माननीय प्रिंसिपल इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल के सिस्टर रेजिना, हेडमास्टर फादर जेवियर अंबिका मिशन मिडिल स्कूल, सिस्टर मोनिका लकड़ा हेड मिस्ट्रेस सेंट जेवियर इंग्लिश मीडियम स्कूल, सम्मानीय सिस्टर किरण हेड मिस्ट्रेस सेंट जेवियर प्राइमरी स्कूल, और सीनियर एंड जूनियर टीचर्स, फैमिली मेंबर्स ऑफ मार्टियर्स और लेडीज एंड जेंटलमैन, our well wishers and guests of the citizens of India. मेरा नाम जनार्दन राम है और मैं कक्षा B.Ed द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षणार्थी। मैं आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपने भाषण को शुरुआत करना चाहता हूँ। न पूछो जमाने से कि क्या हमारी पहचान है, न पूछो जमाने से कि क्या हमारी पहचान है, हमारी तो बस यही पहचान है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। हमारा देश सन 1947 में आज़ाद हुआ और हमारे देश को आज़ादी दिलाने में हमारे अनेक वीर लोग शहीद हुए, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, आज़ादी नहीं मिली। हमें अपने आज़ादी का सम्मान करना चाहिए। क्या आप सभी को लगता है कि आज हम पूर्ण रूप से आज़ाद हैं? हमारे देश को हमारे वीर शहीदों ने सन 1947 में आज़ादी दिलाई, लेकिन हम अगर आज़ादी के सही मायने को देखें तो हम पूर्ण रूप से अभी भी आज़ाद हैं। हम अंग्रेजों के चंगुल से तो आज़ाद हैं, लेकिन हम अपने अज्ञानता से हम पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हैं। आज हमारे देश में कई सारी बुराइयाँ फैली हुई हैं, जिसे हमें समाप्त करना है, तभी हम पूर्ण रूप से आज़ादी का सही मतलब हम निकाल पाएंगे और आज़ादी को हम अच्छी तरह से जी पाएंगे। हमारा देश भारत आज़ादी से पहले भी बहुत ही समृद्ध राष्ट्र रहा है। बहुत ही हमारा जो देश भारत है, सभ्यता उन्नत रही है, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, तकनीकी का क्षेत्र हो और अन्य क्षेत्रों में भी हमारा देश बहुत ही आगे रहा है। अगर हम सन 1800 से पहले की बात करें तो हमारे देश की GDP 25% थी। इसका मतलब यह है कि हमारा देश बहुत ही उन्नत था। अगर हमारा देश इतना उन्नत था, इतना पावरफुल था, तो ऐसी क्या कारण रही होंगी जिसके कारण हमें गुलामी का सामना करना पड़ा, क्योंकि यह बहुत ही चिंतन का विषय है कि जब हमारा राष्ट्र इतना समृद्ध रहा, जैसे हमारे देश को भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, कैसे भला वो गुलाम हो सकता है। आज हमारे देश की GDP करीब 3% है। भले ही हम आज़ाद हैं, लेकिन इसमें चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हमारा देश भले ही उन्नत देश है, प्रगतिशील देश है, लेकिन फिर भी हमें चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि भविष्य में हो सकता है कि हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में जो बुराइयाँ फैली हैं, जो हमें कुछ जिलों में घटनाएँ देखी हैं, वो काफ़ी अमानवीय है और हमारे देश में ऐसी घटनाएँ नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे जो मानवीय मूल्य हैं, नैतिक गुण, जिससे हमारा देश उन्नत कहलाता है, उनकी कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। तो उन सबको दूर करने के लिए हमारा एक
बहुत ही बड़ा दायित्व बनता है हमारे जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी लोग, हम भावी शिक्षकों का भी यह बहुत बड़ा कर्तव्य दायित्व बनता है कि हम मानवीय गुणों को हम अपने बच्चों पर कोशिश करें बचपन से ही, ताकि वे एक उन्नत नागरिक, एक नागरिक के रूप में उभर कर आए, ताकि उनमें सही और गलत में फर्क करने की उनमें क्षमता विकसित हो। वो किसी के पहचाने में या कहीं बातों पर विश्वास न करें, बल्कि उनमें चिंतन करने की क्षमता होनी चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो हमें ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है और हम छात्र जो भावी शिक्षक हैं उनकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो राष्ट्र है उसके कर्णधार शिक्षक और हमारे युवा पीढ़ी होते हैं। जैसा हम उनको ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, उनको प्रज्ञा की ओर ले चलेंगे, तो हमारा देश फिर से गुलाम नहीं होगा। मैं और एक बार इस बात को बताना चाहता हूँ कि हमारा देश पहले बहुत समृद्ध राष्ट्र रहा है, फिर भी हमें गुलामी का सामना करना पड़ा है। आज भी हमारा देश एक विकासशील है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शंका की बात नहीं है कि हमारा देश आने वाले करीब 25 सालों में एक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो जाएगा। लेकिन चिंता की बात यह है कि जब हमारा राष्ट्र पहले भी उन्नत था, फिर भी हमें गुलामी का सामना करना पड़ा है, तो हमें बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है और हमें ऐसा राष्ट्र तैयार करना है जो कि बिल्कुल चिंतनशील हो, चिंतन करने का क्षमता हो, निर्णय लेने की क्षमता हो, ताकि हम एक सुखद और आनंदपूर्वक जी सकें और स्वतंत्रता का सही मायने में साकार कर सकें। हम सभी स्वतंत्र कहलाएंगे जब हम अज्ञानता से दूर होंगे और जो हमारे देश में जितनी भी बुराइयां हैं, व्याप्त बुराइयां हैं, वो दूर होंगी। तभी हम सही मायने में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में और अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेंगे। और हमें स्वतंत्रता और स्वतंत्रता में अंतर करना आना चाहिए। हम स्वतंत्र हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ भी जो मन में आया वो करेंगे। हमें अपनी गरिमा का भी ध्यान रखना है। स्वतंत्रता हमें मिली है ताकि हम अपने अच्छे स्वतंत्र रह सकें। इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी अन्य व्यक्ति को हम किसी भी दृष्टिकोण से परेशान करें या फिर हम उनको कष्ट दें। हमारा देश अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है और हमें इसलिए जातिगत विभेद, धर्म के आधार पर हमें कोई भी पक्षपात नहीं करना है। हम सभी देशवासियों का सम्मान करना है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, तभी हम एक उन्नत राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। तो हमें यह प्रण लेना होगा कि हम सभी का सम्मान करेंगे और एक वसुधैव कुटुम्बकम की जो भावना हम रखते हैं, इसको हम साकार कर सकेंगे। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।